नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है मुंबई की आवाज़ में। और लगातार चर्चा जारी है बिजली के बिल को लेकर। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है? सरकार जहां ये कहती है कि लोगों को जो है महंगाई की मार से महंगाई जो है कम होगी, ऐसे में बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्या लगता है? ये तो प्राइवेटाइजेशन पूरा हो गया, एक तरह का बिजनेस हो गया सरकार का प्राइवेटाइजेशन जैसा। मेरा कहने का मतलब है कि अभी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। राइट टू एजुकेशन का एक चला है अभी चलन महाराष्ट्र बीएमसी में, कि जिसमें गरीबों बच्चों को एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इंग्लिश मीडियम में होता है। लेकिन गरीब आदमी को इनकम सर्टिफिकेट बनाने में बहुत तकलीफ हो रही है, बिकॉज कि वो जो बिजली का बिल है वो 1500, 1600, 2000 रुपये आ रहा है। तो इससे वो अपने आप को गरीब साबित नहीं कर पा रहे, और साबित नहीं होने की वजह से उनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, और उसकी वजह से उनको इस मुहिम में ना एडमिशन मिल पा रहा है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अत्याचार हो रहा है लोगों के ऊपर, और ये बच्चों का अगर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो हमारा देश डेवलप नहीं होगा। चाहे कितना भी कर ले सरकार, कितना भी मेक इन इंडिया बना लेवे, अगर हमारे बच्चे तालीम याफ्ता नहीं होंगे, और तालीम याफ्ता के लिए चाहिए उनको फ्री एजुकेशन ताकि गरीब बच्चा पढ़ सके, और इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए सरकार ने बिजली का बिल मुहिम रखा है। अगर बिजली का बिल कम आता है तो उनको इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे तो सबका ज़्यादा आ रहा है। पिछली बार हमने लगभग 300 का टारगेट किया था, इस बार हम 100 का भी टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कि उनका बिल ज़्यादा आ रहा है, और बिल ज़्यादा आने की वजह से उनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा अत्याचार है गरीबों के ऊपर और बच्चों के ऊपर, खास करके बच्चों के ऊपर है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं बिजली के बढ़े हुए दामों की इफेक्ट जो है अब बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल में जो एडमिशन लेना है बीएमसी स्कूलों में इनकम सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन जब आपके घर का बिल ही 3 से 4 हज़ार आएगा तो आपका कम इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई और एडमिशन पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि आपके घर का बिल जो है 3 से 4 हज़ार अभी आ रहा है, पहले इनकम बढ़ रहा है, ऐसे में अब कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई अपने चरम पर है, हर चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं। आप किस तरह से घर को मैनेज करते हो इस तरह बिजली के दामों को बढ़ोतरी को लेकर? बिजली का दाम इतना बढ़ गया है तो इसलिए हम लोगों को 4,000 रुपये बिल भरे, 10,000 रुपये में से 4,000 रुपये हम लोग अगर पब्लिक को देंगे तो पब्लिक बच्चे को खिलाएंगे, तो फिर बाकी के पैसे हम लोग सब इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे? हम घर को मैनेज करना कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत इतना मुश्किल हो रहा है। हम लोग बच्चों को क्या खिलाए और हम लोग क्या खाए? महंगाई के टाइम हम लोग क्या करें? गैस का बाटले के भी पैसे ज़्यादा, हर चीज़ के पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है। हर चीज़ में लहसुन का भाव 50 रुपये, पाव किलो 50 रुपये का लहसुन का भाव, हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है। बिल्कुल, यानी हर चीज का दाम बढ़ रहा है। बिजली का, ऐसे में बिजली के दामों की बढ़ोतरी से लोगों का घर पूरा जो है घर का बजट पूरा बिगड़ चुका है। बजट की बात करते हैं तो बजट में आदिल जी, जिस तरीके से लोग महंगाई से पहले से ही त्रस्त हैं, ऐसे में रेल बजट आने वाला है, आम बजट आने वाला है, किस तरह से एक आम पब्लिक को आम बजट से कितनी अपेक्षाएं हैं? आम पब्लिक को इस बजट से बहुत अपेक्षा है, क्योंकि गरीब लोग को, गरीब हो अमीर हो, हर एक इसमें बजट में बहुत इन्वॉल्व रहता है। आपको जैसे मालूम होगा 29 फेब को बजट पेश होने वाला है। इस बजट के अंदर बहुत चीज़ें का गवर्नमेंट को ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि मेडिकल अलाउंस, इंश्योरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और एजुकेशनल सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, जैसे कि पहले एनडीए गवर्नमेंट का प्रॉमिस था कि वो 6% अपना जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर के अंदर डालेगी, उसमें से 1.5% हायर एजुकेशन के लिए डालेगी, मगर कुछ खास हमको इफेक्ट नहीं दिख रहा है। और जो उनका दावा था कि 1.5% हायर एजुकेशन में जाएगा पैसा, उसमें से बहुत कम अमाउंट गया है, 1.22% ही सिर्फ यूज़ हुआ है। और एक बात गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि ये लोग जीएसटी पास करना चाहिए। जीएसटी अभी बजट सेशन आने वाला है, उसमें 23 फेब से बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो बजट सेशन के अंदर जीएसटी पास होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि उसमें अपोजिशन पार्टीज जो है वो पार्लियामेंट को स्टॉप करके फंक्शन करने नहीं दे रही है। मगर पॉलिटिकल पार्टी को मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर जीएसटी जैसा इम्पोर्टेंट बिल अगर पास नहीं हुआ तो उससे आम आदमी बहुत नाराज़ है, क्योंकि
अभी आम आदमी को मल्टीपल टैक्सेस देना पड़ रहे हैं। अगर जीएसटी जैसा बिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल पास हो गया तो ऑल ओवर स्टेट के अंदर एक यूनिफॉर्म टैक्स रहेगा, और यूनिफॉर्म टैक्स होने की वजह से जो चीज़ों का भाव है वो कम हो जाएगा। तो चीज़ों का भाव कम होने की वजह से आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को अब डिसाइड करना है कि उनको आम आदमी को राहत देनी है या नहीं देनी है। अगर आम आदमी को राहत देनी है तो जीएसटी जैसे इंपॉर्टेंट बिल जो अभी भी राज्यसभा में पेंडिंग है, लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में पेंडिंग है, ऐसे बिल को वो पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन पार्टीज को, गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए और वो बिल को पास होने देना चाहिए ताकि आम आदमी को इससे राहत मिल सके। टैक्सेस कम होगा तो सारी चीज़ों का भाव कम होगा। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं बजट से भी लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। वहीं जीएसटी बिल अगर पास होता है तो कहीं ना कहीं आम जनता को काफ़ी जो है सहूलियत का जो है सामना करना पड़ेगा, सहूलियत मिलेगी। लोग लियाकत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बजट आने वाला है, ऐसे में महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। लोगों की एक मिडिल क्लास फैमिली के नाते किस तरह की अपेक्षा रखते हो बजट को लेकर? मैं चाहूँगा हुकूमत से, जो नई हुकूमत है, से चाहूँगा कि अब के बार जो बजट आएगा उसको इतना कम बजट में लाए कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा सके। और मैं हुकूमत से चाहूँगा कि बजट में एक चीज़ और डाली जाए, जिस तरह से बाहर के देशों में 100% एजुकेशन दिया जा रहा है, 100% बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट इसका कम से कम 50% देवे ताकि हमारे बच्चे इंजीनियर पढ़ सके। पढ़ाई कम होने की वजह से हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमारा देश कमज़ोर पड़ रहा है। पढ़ाई आगे रहेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज हम लोगों को एडमिशन की इतनी परेशानी हो रही, हमारे पास लोग आते हैं, माँ बहनें बच्ची आती है कि हमारे बच्चों को एडमिशन का नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, इतना खर्चा आ रहा है, इतना। इस चीज़ों पे हुकूमत को ध्यान देना चाहिए। आने वाले बजट में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखकर बजट दे, क्योंकि अगर आपका बजट ही गड़बड़ाया तो यहाँ नीचे सारे लोग गड़बड़ा जाएंगे। हर चीज़ के ऊपर महंगाई आ जाएंगी, हर चीज़ पर बजट बढ़ना लगेगा, लाइट का बिल पर बढ़ जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा, वैसे ही लोग परेशान हैं। तो मैं चाहूँगा कि जैसे आपने पहले बताया लाइट के बिल का, काफ़ी लोग हमारे पास भी आए कि लियाकत भाई लाइट के बिल का क्या करें। तो हम लोगों ने चैलेंज किया है रिलायंस को कि आप लोग इसके ऊपर ध्यान दें और लाइट के बिल को कम करें, हमें धरना और मोर्चा निकालने पर मजबूर ना करें। उसी तरह के आपसे चैनल के माध्यम से मैं हुकूमत को कहना चाहूँगा कि नया बजट जो आप पेश करने वाले हो, इसको गरीबों को नज़र में रखते हुए इस बजट को पेश किया जाए। और हमारी खास करके जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए, इसको बजट में ध्यान रखते हैं, इसके पर ध्यान रखकर इस बजट को पेश किया जाए। बिल्कुल, बजट में आम पब्लिक की सहूलियत को ध्यान में रखा जाए ताकि लोगों की जो समस्या है वो जो है उससे निजात पा सके। हम अपने कैमरामैन देवानंद से चाहेंगे कि वो इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करे जो आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। साथ ही उस इलाके की बात करेंगे, जो यहाँ पर जो इलाका है उसको भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मिडिल क्लास की फैमिली के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ की जो बिल की समस्या है, जिस तरह से यहाँ के लोगों की समस्या है, वो चाहे एजुकेशन की समस्या हो या बात की जाए यहाँ पर बच्चों के एडमिशन को लेकर, क्योंकि जैसे पहले ही बताया गया कि यहाँ पर इनकम जो है, इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए बिजली का बिल देना पड़ता है, लेकिन बिजली का बिल जब ज़्यादा है तो ऐसे में इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे एडमिशन को लेकर किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, मैं एडमिशन के बारे में बताऊंगी। एक 2.5 साल का बच्चा के लिए एडमिशन के लिए वहाँ पे गई स्कूल के अंदर, वो लोग इंटरव्यू लेने लगे। वो लड़के के लिए इंटरव्यू, प्लीज सिट डाउन, ऐसे कहा। बच्चे ने सिर्फ शर्ट ऊपर किया, फादर ने क्या कहा, वो टीचर ने क्या, ये लड़का पागल है, हमारे बच्चे पागल है। गरीब बच्चे पागल होते हैं? सही बताइए, गरीब बच्चे पागल होते हैं क्या? बोले पागल बच्चा है ये। हमारे बच्चे पागल नहीं है, तुम पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ सकते क्या? वो भी पढ़ सकते ना बच्चे हमारे। हाँ, माँ बाप पढ़े नहीं तो हमको खुशी है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। आने वाली फैमिली भी पढ़े, आने वाली फैमिली भी पढ़े। एडमिशन होता नहीं, एडमिशन के नहीं जाओ तो बोले एडमिशन नहीं है, जाओ पढ़ेंगे नहीं बच्चे, बोलते हैं ईस्ट वालों का एडमिशन नहीं है बोले। बिल्कुल, यानी साफ तौर से लोगों की जो समस्याएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही, चाहे एजुकेशन की बात की जाए या महंगाई की या बिजली के बढ़े दामों को लेकर। जैसे कि हमारी चर्चा बिजली के दामों को लेकर है, जिस तरह से बिजली के बिल में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं जब से ये प्राइवेट कंपनियां इन्वॉल्व हुई हैं, चाहे रिलायंस की बात की जाए या टाटा की बात की जाए। पहले आप कितना बिजली का बिल भरते थे, अभी किस तरह से बिजली का बिल आ रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो बिजली का बिल है काफ़ी बढ़ गया है पहले के बनिस्बत, जबकि हमारा जो यूटिलाइजेशन है वही सेम है। जो हम पहले जो चीज़ें यूज़ करते थे वही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आज भी, लेकिन बिजली की बढ़ोतरी और बिजली का दाम बराबर फिक्स नहीं आ रहा है। कभी 1300 आ रहा है, कभी 2000 आ रहा है। जो हम 300-400 भरते थे वो आज एडिशनल बहुत ज़्यादा चार्जेस लग के आ रहे हैं।
कभी 1300 कभी 1500, वो भी फिक्स नहीं है, जबकि हमारा यूटिलाइजेशन सेम है। उसमें हम ये नहीं कि कुछ अलग चीज़ लाके इलेक्ट्रिक की रेफ्रिजरेटर या कोई दूसरी चीज़ बढ़ा दिए हैं। हमारा वही ट्यूबलाइट और फैन, वही सारी चीज़ें चल रही हैं आज भी। लेकिन ये कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। बजट आने वाला है, सरकार का बजट आने वाला है, आम बजट और रेल बजट दोनों आने वाले हैं। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि इस बजट में क्या कुछ होना चाहिए महंगाई को लेकर? महंगाई को लेकर मेरी सरकार से अपेक्षा है कि गरीबों का ध्यान करके ही सारे बजट को पास किया जाए, ताकि आम आदमी एक अपनी सही से ज़िंदगी गुजार सके। बिल्कुल, आम आदमी को ध्यान में रखते हुए, आम आदमी की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर आदिल भाई आपसे जुड़ना चाहेंगे। जैसे यहाँ के लोगों की जो समस्याएं है, वो चाहे एजुकेशन की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, या बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे आपने ही सुना कि यहाँ पर महंगाई और एडमिशन को लेकर जिस तरह से समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ रही, इनकम सर्टिफिकेट को लेकर, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बिजली के दामों के और बिजली के बिल को ये जो इनकम सर्टिफिकेट के लिए कंपल्सरी रखा गया, इसको हटा देना चाहिए? मेरे हिसाब से ये एक चीज़ है इसमें, और गवर्नमेंट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बहुत सारी चीज़ इसमें कर सकती है, मगर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसका थोड़ा रुझाव कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़्यादा है और आम आदमी की प्रॉब्लम को कम है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी दे सकती है। जैसे मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे फूड सिक्योरिटी बिल, वो भी एक बिल पेंडिंग पड़ा है जिससे लोगों को राशन मिलने में आसानी हो, फ्री राशन मिलेगा। मगर ये सब चीज़ें पेंडिंग होने की वजह से लोगों को अपना हक नहीं मिल रहा है। ये उनका फंडामेंटल राइट है। अगर हम लोग बोले राइट टू लिव, आर्टिकल 21 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हर एक का ये हक है कि वो अच्छे घर में रहे और राइट टू लाइफ है उसका। मगर हमारी गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं फेल होते हुए हमको दिख रही है कि हमको हमारा राइट नहीं मिल रहा है, लोगों को अपना राइट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इसमें डेफिनेटली एक फेलियर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से लोगों की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लोग परेशान हैं, समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और ऐसे में आम बजट जो आने वाला है उससे लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो साफ तौर से है कि लोगों के हित में हो, लोगों की जो समस्या हो वो उससे लोग निजात पा सके, लोगों के सहूलियत को देखते हुए सरकार इस बजट को पेश करे। और साथ ही बिजली के दामों में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जो प्राइवेट कंपनियां आई हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ताकि लोगों को बिजली के बिल में निजात मिल सके। लोग परेशान हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।